नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में कानून व्यवस्था को लेकर जो बड़ा बदलाव दिखाई देता है वो किसी एक दिन का परिणाम नहीं, ये उस निरंतर और कड़े प्रशासनिक रवैये का असर है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही लागू किया। प्रदेश लंबे समय तक अपराध, माफिया नेटवर्क, भूमि कब्जा, अपहरण, फिरौती और गैंग वॉर की वजह से बदनामी झेलता रहा था। लोगों का भरोसा कानून से अधिक अपराधियों पर टिक गया था। ऐसे माहौल में सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य था अपराधियों के मन में कानून का डर बैठाना और जनता का एहसास दिलाना कि राज्य में शासन की ताकत ही जनता के साथ है, अपराधियों के साथ नहीं। तो चलिए जानते हैं कितना बदला है उत्तर प्रदेश और कहां-कहां अभी भी एक्शन लिए जा रहे हैं। पिछले सालों में यूपी पुलिस ने जिस तरीके के एक्शन लेकर ये दिखाया है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। जीरो टॉलरेंस नीति का मतलब इसी से समझा जा सकता है कि प्रदेश में किसी अपराधी का बड़ा चेहरा होने से उसे कोई छूट नहीं मिलती। जिन इलाकों में पहले पुलिस जाने से डरती थी, आज वहां पुलिस की गाड़ियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि अपराधी छिपने की जगह ढूंढते रह जाते हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में एनकाउंटर नीति सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। मीडिया और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार साढ़े 8 सालों में यूपी पुलिस ने लगभग 15,726 एनकाउंटर किए हैं। ये संख्या केवल एक कागज पर उपलब्ध रिकॉर्ड नहीं बल्कि उस व्यापक मिशन का प्रतीक है जिसमें पुलिस ने खतरनाक अपराधियों को या तो पकड़ लिया है या उनके भागने का मौका ही नहीं दिया। इन एनकाउंटर में 256 कुख्यात अपराधी ढेर हुए हैं। 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 10,324 अपराधियों को घायल करके गिरफ्तार किया गया है। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि सरकार का रवैया कितना कठोर रहा है। सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं बल्कि गैंगस्टर एक्ट, रासुका, NSA और अन्य कठोर कानूनों का इस्तेमाल करके प्रदेश में अपराधियों के नेटवर्क को तहस नहस कर दिया गया है। पहले जहां माफिया अपने आर्थिक साम्राज्य के दम पर पुलिस और प्रशासन को चुनौती देते थे, अब उनकी संपत्तियां प्रशासन के बुलडोजर के नीचे दिखाई देती हैं। अरबों की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। भू माफियाओं से लेकर खतरनाक गैंगस्टरों तक के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई केवल दिखावे के लिए नहीं थी, इसने अपराध को मजबूत करने वाले आर्थिक आधार को तोड़ने का काम किया है। इस कठोर नीति का एक बड़ा असर ये हुआ कि अपराधी पहले की तरह खुलकर कानून को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। जिन जिलों में गुंडागर्दी आम बात हुआ करती थी, वहां आज लोग रात में आराम से घूम सकते हैं। व्यापारियों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। माता पिता अब अपने बच्चों को लेकर पहले जैसा डर नहीं रखते हैं। ये बदलाव जनता के मन में बना उस भरोसे का परिणाम है जो उन्हें महसूस हुआ है कि सरकार अपराधियों से नहीं आम लोगों से जुड़ी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में रही है। मिशन शक्ति अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मिशन शक्ति 5.0 के दौरान हजारों FIR दर्ज किए गए, हजारों गिरफ्तारियां हुई और महिलाओं की निगरानी, सुरक्षा से जुड़े अपराधों पर खास निगरानी रखी गई। एंटी रोमियो स्क्वाड का रोल भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। शुरू से इस कार्रवाई पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन बाद में सड़क छेड़छाड़, पीछा करने और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को परेशान करने जैसे अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर, पिंक पेट्रोल और महिला प्रमुख थानों का विस्तार भी इसी नीति के तहत ही किया गया है। मुख्यमंत्री खुद कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह बात कह चुके हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के बिना सुरक्षित यूपी का सपना अधूरा है। यही कारण है कि हर जिले में रात की पेट्रोलिंग, महिला विद्यालयों के आसपास सुरक्षा और पुलिस की मौजूदगी में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने अपराध को सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तकनीक का इस्तेमाल नए स्तर पर किया गया। यूपी डायल 112 CCTV नेटवर्क, एंटीग्रेडर, कमांड कंट्रोल सेंटर और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से अपराध पर त्वरित प्रतिक्रिया को मजबूत किया गया।
ऐसी व्यवस्था ने अपराधियों के लिए भागने के रास्ते कम कर दिए। जो अपराधी पहले पुलिस चौकी बदलने की जानकारी से बच निकलते थे, अब उनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। यूपी पुलिस के आधुनिकीकरण में भी भारी निवेश हुआ है। नई गाड़ियां, बेहतर हथियार, ट्रेनिंग और स्पेशल टास्क फोर्स STF को और अधिक सशक्त किया गया है। योगी सरकार की सोच हमेशा यही रही है कि अपराध पर सख्त कार्रवाई तभी संभव है जब पुलिस खुद मजबूत और तैयार हो। इन कड़े कदमों ने प्रदेश की छवि पर सकारात्मक असर डाला। देश के कई राज्यों में यूपी की कानून व्यवस्था को एक मॉडल के रूप में पेश किए जाने लगा। कई सुरक्षा विश्लेषकों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की रीढ़ तोड़कर एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है जिसमें कानून सबके लिए एक जैसा है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी कार्रवाई के बीच आलोचनाएं भी हुई। विपक्ष ने कई बार एनकाउंटर की वैधता पर सवाल उठाए। कुछ मामलों की जांच भी की गई, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस ने आवश्यक प्रतिक्रिया का पालन कर अपना पक्ष मजबूत किया। सरकार का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है, जो अपराध करेगा उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। जनता के बीच भी ये धारणा मजबूत होती गई कि सरकार का सख्त रवैया कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी था। अवैध कब्जों पर कार्रवाई भी इसी सख्ती का हिस्सा रहा है। नहर पटरी, सरकारी भूमि, ग्राम सभा की जमीन या फिर सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध निर्माण, इन सब पर बुलडोजर चला। कई कॉलोनीलाइजर और भूमाफिया लंबे समय से सरकारी जमीनों को छोटे छोटे प्लॉटों में काट कर बेच रहे थे। इन अवैध गतिविधियों के कारण कई दुर्घटनाएं होती थी, जल भराव की समस्या बढ़ती थी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। इसलिए सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर ऐसी जमीनों पर कार्रवाई की। बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण हटाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये संदेश देने के लिए थी कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लाभ कमाने वाली सोच को खत्म किया जाएगा। इन कार्रवाइयों ने पूरे प्रदेश में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है। अपराधी चाहे कितना बड़ा हो, अब वो नहीं बच सकता। ये प्रभाव प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जरूरी था, क्योंकि पहले अपराधी राजनीतिक संरक्षण या धनबल के दम पर कार्रवाई से बच जाते थे। आज हालात उल्टे हैं। बड़े से बड़ा अपराधी भी न्यायिक प्रतिक्रिया में खड़ा दिखाई देता है। साथ ही सरकार ने युवाओं को अपराध से दूर रखने के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ाए हैं। पुलिस और प्रशासन ने कई अभियान युवाओं को मुख्यधारा में लाने पर केंद्रित किए हैं, ये समझते हुए कि अपराध का एक कारण बेरोजगारी भी है। कौशल मिशन, पुलिस भर्ती और निजी क्षेत्र में बढ़ते निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर बनाए गए। इससे कई जिलों में अपराध की दर में बहुत ज्यादा कमी देखने को भी मिली है। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है। अपराधियों का दहशत कम हुआ है और आम लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। ऐसे माहौल का सबसे बड़ा फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिला। निवेशक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और जब प्रदेश में अपराध दर कम होता है तो उद्योग लगाने में रुचि और ज्यादा बढ़ने लगती है। यही कारण है कि पिछले सालों में यूपी में रिकॉर्ड निवेश आया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़ी संख्या में कंपनियों ने रुचि दिखाई और MSME सेक्टर तेजी से बढ़ा। सुरक्षित माहौल विकास की पहली जरूरत है और यूपी ने इस आवश्यकता को समझकर कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखा है। समग्र रूप से देखा जाए तो योगी सरकार का अपराध नियंत्रण मॉडल केवल सख्ती का नहीं बल्कि संतुलन का भी मॉडल है, जहां कठोर कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक सुधार, तकनीक, पुलिस आधुनिकीकरण और जनता के भरोसे का निर्माण समांतर रूप से चलता है। इस मॉडल का सबसे बड़ा परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है। जो राज्य कभी अपराध और माफिया नेटवर्क के लिए बदनाम था, आज मजबूत कानून व्यवस्था और कठोर प्रशासन के लिए जाना जाता है। जनता के लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि अब कानून व्यवस्था किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं बल्कि सबके लिए एक जैसा ही है। अपराधी चाहे बड़ा हो या फिर छोटा, राजनीतिक हो या फिर बाहरी, कानून का डर उसके लिए भी एक समान खड़ा रहेगा। यही बदलाव उत्तर प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।